आज हम क्लास 8 रुचिरा के पंचदशः पाठः का अध्ययन करेंगे। प्रहेलिकाः। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहली पहेलिका है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कस्मात् किससे जायते उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम। कौन हन्ति मार डालता है करिणाम हाथियों के कुलम समूह को। कौन हाथियों के समूह को मार डालता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। किम कुर्यात् क्या कुर्यात् करते हैं कातरो कायर युद्धे युद्ध में कायर क्या करते हैं। मृगात् सिंह पलायते। मृग से सिंह यानी शेर भाग जाता है। तो यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर पहेलिका को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। कस्तूरी जायते कस्मात् की कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है। उत्तर है मृगात् मृग से। दूसरा है को हन्ति करिणाम कुलम। कौन हाथियों के समूह को मारता है। तो उत्तर है सिंह। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कायर युद्ध में क्या करते हैं। पलायते भाग जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने 3 लाइन में सवाल पूछे हैं और चौथी लाइन में उन सब का आंसर दिया है। तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने चौथी लाइन में उत्तर देकर पहेलिका को पूछा है। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। मृग से। हाथियों के समूह को कौन मार डालता है। सिंह। और युद्ध में कायर क्या करते हैं। पलायते भाग जाते हैं। अब दूसरी पहेलिका है, सीमंती नीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विदवद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। सीमंती नीसु नारियों में का कौन शांता शांत है। राजा को अभूत गुणोत्तमः कौन राजा गुणों से या गुणों में उत्तम अभूत है। विद वद्भिः का सदा वन्द्या विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है। अत्रैव उक्तम न बुध्यते। अत्र प्लस एव प्लस उक्तम यहाँ पर ही कहा गया है। न बुध्यते लेकिन बुध्यते समझ में नहीं आ रहा है। देख तो ये कि नारियों में कौन शांत है। तो यहाँ पे कवि ने पहली लाइन में पहला वर्ण और आखिरी वर्ण में उत्तर दिया है। पहला वर्ण सी और लास्ट वर्ण पहली लाइन का ता। तो सीता। तो नारियों में शांत कौन है। उत्तर है सीता। राजा को अभूत गुणोत्तमः
गुणों में उत्तम राजा कौन है। तो यहाँ पे भी पहली लाइन दूसरी लाइन का पहला वर्ण और आखिरी वर्ण रामः, तो हो गया राम। कि गुणों में उत्तम राजा कौन हुए, राम हुए, तो इसका उत्तर हो गया रामः। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा किसको पूजा जाता है, या विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है। तो यहाँ पर भी पहला वर्ण और लास्ट वर्ण द्या, तो क्या हो गया वी प्लस द्या विद्या, कि विद्वानों के द्वारा विद्या को पूजा जाता है, तो विद्या उत्तर हो गई। अत्रेव उक्तम न बुध्यते, यहाँ पर ही कहा गया है न बुध्यते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि इनका आंसर क्या है। अगली पहेली का है कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। कम किसको संजगान मार दिया, कृष्ण ने किसको मार डाला। का शीतल वाहिनी गंगा, का कौन शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली गंगा है, कि गंगा की जो शीतल धारा है वो कहाँ पर है। के दार पोषण रता, के मतलब किस कौन दार यानी पत्नी पोषण रता पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। कम बलवंता न बाध्यते शीतम, कम किसको किस बलवंतम बलवान को शीतम ठंड न बाध्यते नहीं सताती है। किस बलवान को ठंड नहीं सताती है। तो यहाँ पर देखिए कवि ने पहले पहेलिका में आखिरी लाइन में पहेलिका के तीनों क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछे थे तीनों का जवाब दिया, और दूसरी पहेलिका में लाइन का पहला वर्ण और आखिरी वर्ण में उसका उत्तर दिया, और यहाँ पर जो वो उत्तर देंगे वो अलग तरीके से दिए हैं। तो देखते हैं कैसे उन्होंने कवि ने सुंदर वर्णन किया है। तो कम सम जगान कृष्ण ने किसको मार डाला। तो देखो यहाँ पे लाइन का पहला दूसरा और तीसरे वर्ण में ये आपका आंसर आ गया कंसम। तो उत्तर हुआ कि कृष्ण ने कंस को मार डाला। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन गंगा ठंडी धारा वाली है। तो यहाँ पे पहला वर्ण और दूसरे वर्ण में आंसर है काशी, कि काशी में गंगा की जो धारा है वो बहुत ठंडी है। के दार पोषण रता, किसके द्वारा पत्नी का पोषण किया जा रहा है, या कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप के और दार पोषण रता को मिलाने से हो जाएगा कि केदार पोषण रता, खेती में लगे हुए लोग पत्नी का पोषण में लगे हुए हैं। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, केदार पोषण रता। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कौन बलवान को ठंड नहीं सताती है। तो इसमें पहला वर्ण और दूसरा पद जोड़ने से
कम बलवंतम, यानी कम बलवंतम मतलब कंबल। कंबल यानी कि जिसने कंबल को ओढ़ा हुआ है वो उसको ठंड नहीं सताती है। तो ये आपका आंसर हो गया कि कंबल, कंबलवंतम। अगली पहेली का है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्षा अग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष पर आगे रहने वाला है लेकिन पक्षीराज गरुण नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र वाला है। न च शूलपाणी, लेकिन शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, पेड़ की छाल के वस्त्र को पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रत न घटो न मेघः, जल को धारण किए हुए है पर घड़ा नहीं है और न मेघ है। तो इसका उत्तर होगा नारिकेलम, नारियल, क्योंकि वृक्ष अग्रवासी वृक्ष पर लगा रहता है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र हैं। त्वग वस्त्रधारी, उसके कितनी छाल होती हैं। जलम च बिभ्रत, और जल को धारण किए हुए है। तो आपका उत्तर हो गया नारिकेलम, नारियल। अगली पहेली का है भोजनान्ते च किं पेयम जयंत कस्य वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते, भोजन के अंत में, किम पेयम, क्या पीना चाहिए, जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम कैसा है, विष्णु पदम यानी मोक्ष, स्वर्ग कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ शक्रस्य इंद्र का दुर्लभम, दुर्लभ है। तो यहाँ पे भी तीनों क्वेश्चन का जो प्रश्न है उनका जवाब चौथी लाइन में कवि ने बड़ी सुंदरता से दिया है। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम यानी छाछ, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस यानी इंद्र का, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का स्थान यानी स्वर्ग को कथम कैसा कहा गया है, दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो बच्चों ये हमारा पहेली का अध्ययन पूरा हुआ और इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम अगली वीडियो में करेंगे।